बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस मौजूद है और इमाम बुखारी ने इसको बुखारी के अंदर कई मरतबा जिक्र किया है, कई मरतबा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, इब्तदा इस्लाम में सरकार अलैहिस्सलाम आप जब खुतबा इरशाद फरमाते ना, सरकार जब खिताब फरमाते सहाबा को, तो सरकार अलैहिस्सलाम एक खजूर का तना, खजूर का काटा हुआ तना, आप उसके ऊपर बैठकर सहाबा को खिताब फरमाते थे। जैसे ये मिंबर है ना, इस कुर्सी में मैं बैठा हूं ना, तो मैं आपको खिताब कर रहा हूं। इब्तदा इस्लाम में महबूब अलैहिस्सलाम एक खजूर के तने के ऊपर बैठकर सहाबा को खिताब फरमाते थे। ये बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने कई मरतबा इस हदीस को जिक्र किया है। तो बनु नज्जार की खतून आई, बनु नज्जार की महबूब अलैहिस्सलाम खिदमत में, जब सरकार खिदमत में आई ना, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, महबूब अगर आप मुझे इजाजत अता फरमाएं तो आप खजूर के तने के ऊपर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते गए, मुझे इजाजत अता फरमाएं तो मैं आपके लिए एक मिंबर ना बनवा के लाऊं। हुजूर मैं आपके लिए मिंबर ना बनवाऊं? तो आका ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। अब बनु नज्जार की खतून चली गई। जब कुछ दिन गुजरे, कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आई तो लकड़ी का बना हुआ मिंबर वो सरकार अलैहिस्सलाम खिदमत में उसने बनाया, बनवाया कहीं से, किसी कारीगर से, वो उठा के आई। महबूब अलैहिस्सलाम खिदमत में आकर गिफ्ट पेश किया, तोहफा पेश किया। महबूब उस खजूर के तने के ऊपर आप बैठ के खिताब फरमाते हैं। अब उसके ऊपर ना बैठे, आपने सहाबा को खिताब फरमाना है तो इस मिंबर के ऊपर जलवागर हो जाया करें, सहाबा को खिताब फरमाया करें। जब वो मिंबर आ गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का वो मिंबर लग गया, सरकार बैठ गए। अब मस्जिद नबी का माहौल है, सहाबा दीवाने परवाने, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सारे लोग बैठे गए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पता शान क्या है? उलमा ने ये लिखा है, जहां पर आम बंदे का मकाम खत्म होता है वहां से मुत्तकी का मकाम शुरू होता है। जहां से मुत्तकी का मकाम खत्म होता है तो वहां पर उलमा का, मुहद्दिसीन का मकाम शुरू होता है। जब उनका मकाम खत्म होता है तो वहां से कुतुब का मकाम शुरू होता है, अब्दाल का मकाम शुरू होता है। जब अब्दाल का, कुतुब का मर्तबा मकाम खत्म होता है वहां से गौस का मकाम शुरू होता है। जहां पर गौस का मकाम खत्म होता है, मर्तबा खत्म होता है, वहां से ताबी का मर्तबा शुरू हो जाता है। जहां पर ताबी का मर्तबा खत्म होता है वहां से जनाबे वाला सहाबी का मर्तबा शुरू होता है। जहां पर सहाबी का मर्तबा खत्म होता है वहां से नबियों का मर्तबा शुरू होता है। जहां पर नबियों का मर्तबा खत्म होता है वहां से रसूलों का मर्तबा शुरू होता है। जहां पर रसूलों का मर्तबा खत्म होता है तो वहां से जो उलुल अज़्म रसूल हैं उनका मर्तबा शुरू होता है। जहां पर उलुल अज़्म रसूलों का मर्तबा खत्म होता है तो वहां से मुस्तफा का मर्तबा शुरू हो जाता है। पूरी कायनात का मर्तबा, इज्जत, जाहो जलाल, पूरी कायनात, रसूल, पैगंबर, नबी, उलुल अज़्म नबी, सहाबी, ताबी, सब की शान जहां पर खत्म होती है, मेरे और आपके नबी की शान, पहली शान वहां से शुरू होती है। सरकार की ये शान है। आका बैठे हैं, तवज्जो। जब सरकार उस लकड़ी के मिंबर के ऊपर बैठे ना तो आका ने खुतबा शुरू किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाया ना तो मस्जिद नबी के एक कोने से रोने की आवाज आई। ऐसे को रोता है जैसे बच्चा मां की जुदाई में नहीं बिलबिला के रोता, ऐसे रोने की आवाज आई। बड़ा अफसुर्दा है, रोता है, और जैसे कोई किसी से उसका महबूब जुदा हो जाए ना, जब मुहिब महबूब के फिराक में रोता है, इतना गम में, इतना अफसुर्दा होके ऐसे बिलबिला के रोता है। सरकार खुतबा फरमाते हैं, रोने की आवाज आती है। जब रोने की आवाज आई तो सहाबा एक दूसरे को देखते हैं, भी कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। जब गुलामों ने एक दूसरे को देखा तो देखते हैं भी सारे खामोश बैठे हैं, रो तो कोई नहीं रहा, और अदब के साथ बैठकर सरकार अलैहिस्सलाम का खिताब सुन रहे हैं।
मुस्तफा का खुतबा सुन रहे हैं। जब सामने देखा ना भी कोई नहीं रो रहा, आवाज आती है, सबने मुखातबा करते हुए सरकार की तरफ सबने तवज्जो की, महबूब आप फरमाएं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया रोने वाला कोई इंसान नहीं, वो खजूर का तना, खजूर का टुकड़ा जिसके ऊपर मैं बैठकर खुतबा इरशाद फरमाता था ना, आज मैं उसके ऊपर नहीं बैठा ना, मैंने उस तने को अपने से दूर कर दिया, मैं मिंबर पर बैठ गया हूं, आज वही खजूर का तना मेरी जुदाई में रो रहा है, वो मेरे फिराक में रोता है, मेरी जुदाई में रोता है। अब खजूर का तना सरकार अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोता है। आका बैठते थे, लेकिन आज सरकार मिंबर पर बैठ गए, उसको जुदा कर दिया, अब वो रोता है, बिल आता है। और मैं अक्सर पढ़ता हूं ना कि उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, बिछड़ के उनसे लकड़ी रोई, उनसा प्यारा और न कोई, बिछड़ के उनसे लकड़ी रोई, सैर को जब वो जाया करते सर पे बादल छाया करते। और मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोता है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा को, फरमाया सहाबा ऐसा करो, इस तने को उठा के मेरे पास लाओ। अब खजूर का तना है, आप तो तसव्वुर कर सकते हैं कि वो खजूर का एक खुश्क टुकड़ा, हदीस बुखारी शरीफ की बला कोई गपशप नहीं, बुखारी है, और इमाम बुखारी ने कई मरतबा इसको बुखारी शरीफ में जिक्र किया है। और देखिए यहां पर मैं रुकना चाहता हूं, कुरान करीम कुरान रशीद में ये मौजूद है कि हजरत ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन देखिए जब ईसा पाक ने मुर्दे को जिंदा किया ना, सूफिया कराम यहां पर बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते गए, कहते हैं एक बंदा जिंदा है, उसमें दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, सोच है, जबान है, सब कुछ है, सब कुछ है ना। जब मर जाएगा रूह निकलती है ना, बाकी तो सब कुछ होता है ना, दिल भी मौजूद होता है, किडनी भी मौजूद होती है, दिमाग भी होता है, आंखें भी होती हैं, मुंह भी होता है, नाक भी होता है, कान भी होता है, सोच भी होती है, अकल भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन सूफिया कराम कमाल करते गए, कहते हैं ईसा पाक ने जो मुर्दे को जिंदा किया ना, जुमला आने वाला है मोहब्बत का, छोड़ के फिर बोलना, ईसा पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, उसमें दिल था, दिमाग था, आंखें थी, सब कुछ था, लेकिन मुस्तफा ने उस लकड़ी को जिंदा किया ना, जो मुस्तफा की जुदाई में रोई, ना उसमें दिल है, ना दिमाग है, ना आंखें हैं, ना अक्ल है, ना दिल है, ना सोच है, ना पहचान है, कुछ भी नहीं है। सूफिया कराम फरमाते गए ईसा पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, यह कमाल है, लेकिन मुस्तफा ने लकड़ी को जिंदा किया ना, यह मुस्तफा का कमाल ईसा के कमाल से भी बड़ा है। खजूर का तना मुस्तफा की जुदाई में रोता है। जब उठा के उसको लाया गया ना, अब देखिए वो आका उससे बातें करते गए, वो सरकार से बातें करता है, सहाबा मौजूद हैं, सारी जमाते सहाबा मौजूद हैं, मुस्तफा उससे बातें कर रहे हैं। आका ने फरमाया हां भी क्यों रोता है? अब सरकार अपने नबी की अजमत सुने जा रहा, उनका मर्तबा देखें यार, कि हमारी ये खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमें उनका गुलाम बनाया है। ये शान है कि शजरो हजर भी मुस्तफा से प्यार करते गए, जानवर भी मुस्तफा से प्यार करते गए, दरख्त भी करते गए, और इतना ही नहीं खजूर का खुश्क तना वो भी मुस्तफा से सच्चा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आका से मोहब्बत करता है, सरकार से इश्क करता है। अब जब सरकार के सामने आया तो मेरे आका ने बातें की, फरमाया क्यों रोता है? आका ने जब कहा ना अभी खजूर के तने को क्यों रोता है, अर्ज करते हैं महबूब मेरे ऊपर बड़े जुल्म हुए,
मेरे ऊपर कुल्हाड़े चले, आड़े चले, मुझे काटा गया, मुझे मारा गया, मुझे काटा गया, बड़े जुल्म हुए, लेकिन महबूब मेरी किस्मत के मैं आपके पास आ गया था, ये मेरी किस्मत थी, आपके पास आ गया था, तो मुझे सारे वो गम दुख तकलीफें वो सारी भूल गई थी जब आपके पास आ गया था। अब मुझे आपने खुद अपने से जुदा कर दिया, अब मैं रोना था और क्या करूं, अब मैंने रोना ही है जब आपने। और मेरे बुजुर्ग कहते हैं जफा जो इश्क में हो, जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। आका ने फरमाया हां क्या कहता है हुजूर, बस आपके पास आ गया था, आपने जुदा कर दिया। तो मेरे आका ने फरमाया अगर तू कहे, अब आप तसव्वुर को ले जाएं उस तरफ यार, मस्जिद नबवी का माहौल है, सहाबा बैठे गए, अबू बकर उमर उस्मान अली, सरकार की कचहरी लगी है, सारे गुलाम बैठे गए, खजूर का खुश्क तना सामने पड़ा है, आका उससे बातें करते हैं, वो मुस्तफा से बातें करता है यार, वो कितना प्यारा मंजर होगा यार। सारे गुलाम देख रहे गए कि वो खजूर का तना मुस्तफा से बातें कर रहा है। आका ने उससे मुखातब करते हुए कहा क्यों रोता है, अगर तू कहे तुम्हें दुनिया में हरा भरा कर देता हूं, तुम्हें दुनिया में जब मैं गाड़ दूंगा तू दोबारा सरसब्ज होगा, तेरे ऊपर फल लगेगा, हरा भरा हो जाएगा, अगर तू कहे तो दुनिया में लगा देता हूं, या तू कहे तो तुम्हें जन्नत में भेज देता हूं। जब आका ने यह कहा ना, खजूर का तना मैं कुर्बान जाऊं उसकी किस्मत पर, उसके मुकद्दर पर, उसके मर्तबे पर, उसके इश्क पर, उसके प्यार पर, जो आका से बालिहाना मोहब्बत थी। अब वो अर्ज करता है हुजूर आप मुझे इधर लगाएंगे तो अपने भी खाएंगे, गैर भी खाएंगे, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे गैर खाएं, मैं यही चाहता हूं कि मुझे जब भी खाएं आपके गुलाम खाएं, मुझे अपने खाएं, मुझे जन्नत में लगा दें। तो सुनिए हदीस रसूल के अल्फाज हैं, हदीस बुखारी शरीफ की है। अब कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, सूरत नज्म के अंदर मौजूद है ना, जहां पर सिदरा है ना, सातों आसमान से ऊपर सिदरा, जहां पर जिब्रील रहते हैं, सिदरा के साथ है जन्नत। सिदरा के साथ क्या है? आका ने कहा, आका ने फरमाया तुम्हें जन्नत में लगाऊं या दुनिया में हरा भरा करूं? उसने कहा हुजूर जन्नत में ही। अब चाहिए तो यह था ना कि आका जिब्रील को बुलाते और उसे कहते भी ये खजूर का तना है, इसे उठा जन्नत में ले जा। चाहिए तो यह था ना, क्योंकि जन्नत सिदरा के आगे है, सिदरा के पास है, लेकिन आका ने कहा जन्नत में लगा दूं जी, जन्नत में लगा दे। आका ने जहां पर बैठे थे ना, मुस्तफा ने कदम दाएं बाएं किए, सरकार ने कदम पीछे किए। जब कदम हटाए ना, गुलामों को कहा कि यहां पर गड़ा खोदो। जब गड़ा खोदा गया ना, फरमाया इसको उठा के यहां पर दफन कर दो। अब चाहिए यह था खजूर का तना रोता चिल्लाता, वो रोता हुजूर जन्नत का कह के, जन्नत तो सिदरा के पास है, लेकिन आप मुझ जन्नत का कह के मुझे दफन कदमों में कर रहे हैं, यह तो जन्नत नहीं है ना। खजूर का तना रोया नहीं, उसे यह पता था क्या, जब मैं मुस्तफा के कदमों में आ गया हूं तो जन्नत में आ गया हूं। जिसको समझ हाथ उठा के बोले प्यार सुना।